वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम साइगल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विभाग कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोग कंप्यूटर साइंस 12th का सिलेबस ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग यूनिट 4 बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे के मैप कैसे ड्रॉ करते हैं इन मीन टर्म और मैक्स टर्म में, और 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप, ये सब हम लोग ड्रॉ करने सीखे थे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो के मैप है उसमें कितना तरह से ग्रुपिंग होता है। तो हम कल सिखाए थे 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, और हम लोग सीखे थे 4 वेरिएबल के मैप। तो ये सब हम के मैप हम लोग पढ़े थे। अब इसमें हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? ग्रुपिंग। क्या करने जा रहे हैं? क्या सीखने जा रहे हैं इसमें? ग्रुपिंग। ग्रुप मस्ट कंटेन 2 पर पावर n सेल। ये जो ग्रुप है, ग्रुप में कितना सेल होगा ये कौन बताता है? 2 पर पावर n, जहाँ पे n क्या है? ये 0 1 2 3। अब चलिए देखिए, तो n का इक्वल टू 0 मतलब 2 पर पावर 0, तो किसी पावर 0 कितना? 1। 2 का पावर 0 कितना? 1, और 1 यहाँ क्या है? ब्लॉक। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ब्लॉक ग्रुप। जिसमें कितना सेल है? 1। 2 पर पावर 1 कितना? 2। इसको क्या बोलते हैं? पेयर ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? पेयर ग्रुप। जिसमें कितना सेल है? 2। 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4, जिसको क्या बोलते हैं? क्वाड ग्रुप। जिसको क्या बोलते हैं? क्वाड ग्रुप। और जिसमें सेल की संख्या कितना है? 4। 2 का पावर 3 कितना? 8। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट ग्रुप। और जिसमें सेल का संख्या कितना है? 8। तो इसमें सिंगल सेल रहेगा, इसमें डबल सेल है पेयर, और इसमें कितना सेल है? 4। और इसमें कितना है? 8। तो ये ब्लॉक है, ये पेयर, ये क्वाड, और ये ऑक्टेट। तो 8 का ग्रुपिंग को ऑक्टेट बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं? क्वाड, 2 को क्या बोलते हैं? पेयर, और 1 को क्या बोलते हैं? ब्लॉक। 1 को क्या बोलते हैं? ब्लॉक। सेकेंड क्या बोल रहा है? ग्रुप में भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ग्रुप जो हो सकता है, क्या हो सकता है? हॉरिजेंटल में हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? वर्टिकल, बट नॉट डायगोनल। जैसे गौर कीजिए, ये 2 का ग्रुप है, ये के मैप है। इसमें 2 का ग्रुप है, ये हॉरिजेंटल हो सकता है, ये वर्टिकल में हो सकता है, हॉरिजेंटल हो सकता है या फिर वर्टिकल में हो सकता है, लेकिन ये डायगोनल ऐसे, ये डायगोनल में नहीं होता है। ये डायगोनल में ग्रुप, डायगोनल में ग्रुप नहीं होता। क्लियर है? होता मतलब हॉरिजेंटल में कर सकते हैं, वर्टिकल में कर सकते हैं, लेकिन डायगोनल नहीं कर सकते। ग्रुप में भी ओवरलैप। ग्रुप को क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं। मैप रोलिंग कर सकते हैं, बट नॉट रिडंडेंट। तो ग्रुप क्या हो सकता है? ओवरलैप हो सकता है। अब गौर कीजिए, ये कितना है? 8। कौन सा ग्रुप बना? ऑक्टेट। 2 4 6 ऑक्टेट बन गया। ये 2 बचा हुआ है, हम ऐसा बना सकते हैं। तो ये जो 2 है, ये जो 1 है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये जो है, ये क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ओवरलैप। तो इस तरह से भी ओवरलैप हो सकता है। तो यहाँ पे ये 1 क्या है? ओवरलैप। ये यहाँ पे 1 क्या है? ओवरलैप। तो ग्रुप क्या हो सकता है? ये ओवरलैप में हो सकता है। मतलब पेयर, क्वाड और ये ऑक्टेट, ये सब के बीच में क्या हो सकता है? ओवरलैप हो सकता है। मैप रोलिंग, ये क्या हो सकता है? रोलिंग में रोल में कर सकते हैं। रोल करना मतलब मोड़ना। ये देख रहे हैं आप, अगर हम ऐसे करके किए
तो यहाँ पे कौन आ गया, ये दोनों आ गया, क्या बना, पेयर। ऐसा अगर हम यहाँ पे करते तो कितना है, 2 2। अगर इसको ऐसे कर देते तो ये 2 और ये 2, तो यहाँ 4 हुआ। क्लियर यहाँ तक। तो ये वर्टिकल में हो रहा है, आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। तो हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो पेज को रोल करके, मोड़ करके जो बनाया जाता है ग्रुपिंग, उसको क्या बोलते हैं, मैप रोलिंग। उसको क्या बोलते हैं, मैप रोलिंग। बट नॉट रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब रिडंडेंट का मतलब नॉट नेसेसरी, या फिर यहाँ पे क्या है, रिडंडेंट मतलब नॉट नेसेसरी, या फिर क्या एक्स्ट्रा ग्रुप है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप का जरूरत नहीं, जैसे गौर कीजिए, अब ये गौर कीजिए, इसको ऐसा बना दिए, इसको ऐसा बना दिया। क्लियर यहाँ तक। अगर हम इसको ऐसा बनाए रहते हैं, पहले इसको बनाए रहते हैं, फिर इसको बनाते हैं, फिर इसको बनाते हैं, तो गौर कीजिए, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, यहाँ पे ये जो बन गया, ये क्या है, रिडंडेंट ग्रुप। ये क्या है, रिडंडेंट ग्रुप, बेकार ग्रुप है, या फिर अतिरिक्त ग्रुप है। इस ग्रुप को जरूरत नहीं, इसको क्या करना है, हटा देना। ये सही और ये क्या है, गलत है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप, या उसी को क्या बोलते हैं, रिडंडेंट ग्रुप। ईच ग्रुप शुड बी लार्ज एज पॉसिबल। ये जो ग्रुप है, ये जितना से ज़्यादा ग्रुप, इसको मतलब क्या, लार्ज में कर सकते हैं। अब गौर कीजिए, यहाँ पे ऐसा है, तो इसको क्या 2 बनाएंगे या 4 बनाएंगे, ये सही होगा, या फिर एक साथ सबको बना देंगे। तो ये पेयर बन रहा है, क्वाड बन रहा है, इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत सारा बन जाएगा। और हमको क्या करना है कि छोटा छोटा नहीं बनाना है, अगर पॉसिबल है तो क्या करना है, आपको बड़ा ग्रुप बनाना है। पहले 8 बनाना है, ऑक्टेट। अगर ये नहीं बनेगा तो फिर क्या बनाना है, क्वाड। अगर ये नहीं बनेगा तो पेयर, और ये नहीं बनेगा तो क्या बनाना है, ब्लॉक। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप कितना तरह का, 4 तरह का, ऑक्टेट ग्रुप, क्वाड ग्रुप, पेयर ग्रुप, ब्लॉक ग्रुप। तो हम क्या बताया कि जो ग्रुप होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, लार्ज में। अगर घर से निकलते हैं तो छोटा छोटा बैग 4 ले जाएंगे कि एक ही बड़ा बैग ऐसा लेंगे जिसमें चारों बैग का सामान आ सके। तो हम लोग एक साथ क्या, हम लोग बड़ा लेना पसंद करते हैं। उसी तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा बैंक से अगर पैसा निकालना है, बहुत ज़्यादा है, तो छोटा छोटा नोट लेना पसंद करेंगे कि बड़ा नोट लेना पसंद करेंगे। उसी तरह से इसमें क्या है, जब ग्रुपिंग करेंगे तो सबसे पहले लार्ज देखेंगे, सबसे बड़ा कौन बनेगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम लोग क्या सीख रहे थे, ग्रुपिंग इन के मैप। तो के मैप में ग्रुपिंग कैसे किया जाता है, तो के मैप में ग्रुपिंग होता है ऑक्टेट का, क्वाड का, 4 का, 2 का, 1 का। ग्रुप हो सकता है हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में, लेकिन तिरछा नहीं हो सकता, डायगोनल में नहीं हो सकता है। ग्रुप हो सकता है ओवरलैप, शेयरिंग करके हो सकता है, पेज रोल करके हो सकता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वाला जो ग्रुप, इसमें नहीं होता है, उसको हटा देना होता है। ग्रुपिंग जो करना होता है, तो जब ग्रुपिंग करेंगे तो पहले बड़ा देखेंगे कि पहले ऑक्टेट बन रहा है, अगर ये नहीं बनता है तो फिर देखना है क्वाड, अगर ये नहीं बनेगा तो फिर देखना है पेयर, ये नहीं बनेगा तो ब्लॉक। ऑक्टेट ग्रुप ऑफ 8 वंस। ये क्या बोल रहा है कि एकक का 8 वंस को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। 4 बिलो 4, ये जो 8 का होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, ये जो 8 1 का होना चाहिए कैसा होना चाहिए, 4 ऊपर 4 नीचे। क्लियर है। और क्या बोल रहा है, 4 एडजेसेंट टू 4, मतलब 4 के बगल कितना होना चाहिए, 4।
अब समझिए यहाँ जो 8 बना है ये यहाँ भी हो सकता था, ये यहाँ भी हो सकता है। तो ये किस में बन रहा है? हॉरिजेंटल में। किस में बन रहा है? हॉरिजेंटल। ये जो 8 बना है यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है। तो हम एक सैंपल दिखा रहे हैं कि 4 ऊपर होना चाहिए, 4 नीचे। ये यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी है। उसी तरह 4 यहाँ भी हो सकता है, 4 यहाँ भी हो सकता है, 4 यहाँ पे है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। ग्रुप ऑफ 4 ग्रुप ऑफ 4 कंटिन्यूस 1। ये क्या बोल रहा है कि क्वाड कितना का ग्रुप होता है? 4 का। तो ये क्या बोल रहा है कि लगातार 4 का क्या होना चाहिए? 1। तो ये 1 यहाँ भी हो सकता है, ये 1 यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी, यहाँ भी। कंटिन्यूस 1 इन अ सिंगल रो। ये रो में हो सकता है या फिर सिंगल कॉलम, कॉलम में हो सकता है। या फिर क्या बोल रहा है? 2 1s जस्ट बिलो 1, 2 1s जस्ट बिलो 2, मतलब 2 के नीचे 2। तो ये यहाँ पे भी कर सकते थे। ये जो 4 बना है यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता था, ये यहाँ भी हो सकता है। मतलब कहीं भी इस तरह से 2 ऊपर 2 नीचे होना चाहिए। उसके बाद क्या है? पेयर। दिस इज अ ग्रुप ऑफ 2 कंटिन्यूस 1 इन अ सिंगल रो, सिंगल कॉलम। मतलब सिंगल रो में भी हो सकता है ये ऐसा 2, या फिर सिंगल कॉलम में हो सकता है। तो ये ऑक्टेट हो गया। ये क्या है? क्वाड। और ये क्या है? पेयर। अब क्या बोल रहा है? दिस इज ए ग्रुप ऑफ सिंगल 1। अगर कहीं पर भी एक सिंगल है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्रुपिंग के में कितना तरह से ग्रुपिंग किया जाता है? 4 तरह से। ऑक्टेट में, क्वाड में, पेयर में और ब्लॉक में। तो 4 का ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। जिसमें ये हॉरिजॉन्टल में हो सकता है, वर्टिकल में हो सकता है, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 के बगल में 4, और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। लगातार 4 अगर रो में रहे, कॉलम में रहे, या 2 ऊपर 2 नीचे रहे, इस ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? क्वाड। उसी तरह से 2 हॉरिजॉन्टल में रहे या 2 वर्टिकल में रहे, इसको क्या बोलते हैं? पेयर। और अगर एक सिंगल को क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो आज हम लोग क्या सीख रहे थे? ग्रुपिंग। थैंक्स।